वैसे तो फार्मूले इस चैप्टर में बहुत ज्यादा है, और जैसा इसका नाम है, इस चैप्टर से बहुत लोगों को ऐसा लगता भी है, क्या करंट लगता है इस चैप्टर का नाम सुन के। फार्मूले तो ढेर सारे हैं, तो आज फार्मूले रिवाइज कर लें क्या? यस सर। तो सबसे पहला फार्मूला इस चैप्टर का, पहले नाम तो लिख लो, विद्युत। जितने फार्मूले हैं सारे फार्मूले याद होने चाहिए ना बच्चा। और फार्मूला नंबर एक। पहले बात तो आवेश जानते तो हो ना, जो गुण विद्युतीय या चुंबकीय बल लगाता है एक पदार्थ के दूसरे पर, वही क्या कहलाता है? आवेश। कितने टाइप के होते हैं? दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। बोल बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, क्या कूलाम बोले तो साइंटिस्ट का नाम है ना बच्चा। अब एक बात बताओ, पहला जो फार्मूला है ये बेसिक है, इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है, याद रखोगे क्या? 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। फर्स्ट फार्मूला किसका? विद्युत धारा वाला, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये फर्स्ट फार्मूला है ना ये? बोलो। यस सर। यहाँ पर I का मतलब क्या है? विद्युत धारा है। I का मतलब विद्युत धारा। Q का मतलब आवेश। Q बोले तो आवेश। और अगर आपसे T बोले तो क्या है वो? T बोले तो समय। समझ आ रहा है क्या? तो आवेश का मात्रक बताना जरा। कूलाम लिख लेते हैं पूरा। आवेश का मात्रक कूलाम, सी से दिखाते हैं। समय का मात्रक सेकंड में क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक यहाँ से डिसाइड करते हैं, इसका मात्रक कूलाम, इसका मात्रक सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड किसका मात्रक हुआ? विद्युत धारा का। और कूलाम प्रति सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर। इसे ही क्या कहा जाता है बच्चा? एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर का सिंबल क्या होगा आपका? ए होगा। पहला फार्मूला कंप्लीट हुआ क्या? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू बाई टी, ये फर्स्ट फार्मूला है। और इसमें Q आपका आवेश है, T आपका समय है, I क्या है? विद्युत धारा। तो परिभाषा क्या निकल गया ये विद्युत धारा की? आवेश प्रवाह की दर। अगर आपसे कोई विद्युत धारा की परिभाषा पूछे तो क्या बोलोगे? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत धारा। याद रखना, सेकंड और कूलाम दोनों को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कूलाम प्रति सेकंड होगा। कभी कभी इसको भी हम बोल सकते हैं, और उसके जगह पे हम क्या यूज करते हैं अक्सर? एम्पियर। एम्पियर के लिए क्या लिखते हैं? एक फार्मूला हो गया ना। सेकंड फार्मूला क्या है? सेकंड। अच्छा, इस फार्मूले में संबंधित Q से जुड़ी हुई एक और बात बता दूं आपको। दूसरा, Q बराबर होता है N इंटू में E। N इंटू E। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N का मतलब क्या होता है? किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किससे दिखाई जाती है? E से दिखाई जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे दिखाई जाती है? E से। और E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। क्या बोल दिया आपने? E और N में कंफ्यूजन। N बोले तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का मतलब मैं चार्ज बताने वाला था, तुम लोग ज्यादा होशियार हो गए। 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 रखोगे तो टोटल आवेश आपका आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या? तो दो फार्मूला हो गए ना आपके पास में। कौन कौन सा? Q बराबर N इंटू E। एक फार्मूला Q बराबर N इंटू E। दूसरा फार्मूला कौन सा? बोलो। I बराबर Q बाई टी। फार्मूला नंबर 3 देखो आप। तीसरा फार्मूला क्या है? विभवांतर से लिया गया ना तीसरा फार्मूला। बोलो। क्या होता है? V बराबर W बटे में Q। W क्या है यहाँ पे? कार्य। W क्या है यहाँ पे? कार्य। समझते हो क्या? मात्रक बताओ, समझते हो तो? कार्य का मात्रक जूल। ये V जो है ना आपका, V बोले तो क्या? विभवांतर। V बोले तो विभवांतर। और Q का मतलब जानते हो? आवेश। अभी समझाया ना Q का मतलब वहां पे। W बोले तो किया गया कार्य। विभवांतर का मात्रक हम अभी पता करेंगे। कार्य का मात्रक क्या होता है आपका? जूल होता है।
कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। इसका हम लोग मात्रक निकालते हैं। देखो विभवांतर, पहले विभवांतर की परिभाषा जानो क्या होती है। विभवांतर की परिभाषा अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे? एकांक आवेश, एकांक आवेश को एक बिंदु से, एकांक आवेश को एक बिंदु से, और ये परिपथ में होगा एक बिंदु से दूसरा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। अच्छा समझ में आ रहा है ना? यस सर। बढ़िया। इसी कार्य को क्या बोलेंगे हम लोग? विभवांतर। विभवांतर। चलो यूनिट निकालते हैं। तो कार्य की यूनिट क्या होगी आपकी? जूल। और आवेश की यूनिट कूलाम। कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? वोल्ट बोलते हैं। वोल्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। कहाँ गए? हाँ गया। अरे स्मॉल वी से बड़ा वी से छोटा वी ही है। इसको मैं बड़ा कर दूं तुमको समझ आएगा। ये लो खुश। वी बोले तो क्या? वोल्ट। बड़ा वी बोले तो तुम लोग क्या ये सेटिस्फाई हो इस रूल से? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लेते हमारे पास एक वायर है यहाँ पे, ठीक। करंट है पॉइंट ए पर, हमको कहाँ पहुंचाना है? पॉइंट बी पर। लेके गए यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में ये जो काम होगा ना यहाँ पे, उसी कार्य को क्या बोलेंगे? बोलो। यहाँ से हम लेके गए, क्या लेके गए? एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तब हमें क्या करना पड़ा? काम। उसी काम को क्या बोला हमने? अरे बोलो ना, बोला ना। ठीक है। ये कोबरा का नाम किसने लिया भाई? कोबरा एक प्रकार का रूल था ना, उसमें कंज्यूमर राइट्स वाला चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने, इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर था। कोबरा नहीं था, कोबरा था। कोबरा फुल फॉर्म बताओ चलो। भूल गए। जो बता दिया उसको इनाम दूंगा एक गुलाम को मैं। कंज्यूमर फर्स्ट कहाँ कंज्यूमर बोलोगे? कंज्यूमर आप, उसके बाद ऑफ क्यों? वो है ना सर, तो सी ओ हो जाएगा ना। ऊपर ही ना होगा। हाँ तो सी ओ मतलब होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। गधा हूं तुम लोग। कोबरा कोबरा तो है सही। तो ये प्रोटेक्शन है, ये कंज्यूमर है और ये एक्ट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कोबरा तो मुंह बोल रहा, कोरबा नहीं जी, क्या बोल रहा था? नहीं लिखना। अभी निकल कर दस लिया तो क्या करोगी? करीवा कीड़ा तुम्हें लोग को खाए, करीवा कीड़ा ना पड़ोगे तो। अच्छा ठीक है, कितने फार्मूले हो गए? 3। फार्मूला नंबर 4। अब चौथे फार्मूले में ओम का नियम आप अप्लाई कर सकते हो। किसका नियम? चलो ओम जी ने क्या बोला था? ओम का नियम। ओम जी ने बोला था कि अगर आप किसी वायर में, मान लो कि हमने एक परिपथ बना दिया, क्या बना दिया? परिपथ। एक लाइन ऐसे ले गया, इसमें सब कुछ जोड़ दिया, बैटरी वैटरी लगा दी हमने, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। इधर मैंने कोई बल्ब लगा दिया, ये तो अपने से मिट गया ना। ये मैंने इधर क्या ऐड कर दिया? एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। स्विच विच नहीं लगा, डायरेक्टर जोड़ दिया। ये जो तार है अपना, ये तार है ना, बोलो। इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव करंट किधर से किधर फ्लो होता है? अगर हमारे पास एक पोल है यहाँ पे और ये पॉजिटिव है, और हमारे पास एक पोल है यहाँ पर, वो क्या है? नेगेटिव है। तो अगर हम इनमें कंपैरिजन करेंगे तो किधर से किधर करंट फ्लो होगा? बताओ हमको। हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, याद रखोगे ये बात। किधर से किधर जाएगा? इलेक्ट्रॉन किधर से किधर बहेंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से किधर होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, बोलोगे किधर से किधर? और विद्युत धारा का प्रवाह? हाँ पढ़े तो साल भर में मिटवा लो। धारा का प्रवाह जस्ट इसके अपोजिट। कभी कभी क्वेश्चन आता है विद्युत धारा की दिशा क्या होती है?
विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? तो विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या कहलाता हो? धारा का प्रवाह। समझ में आ रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर, धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर। विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? प्लस से माइनस की ओर। बोला गया कि तार में आप इसका ताप न बदलो और न ही इसमें आप कोई फिजिकल कंडीशन और भी चेंज करो, इसकी लंबाई आप चेंज न करो और न ही आप इसकी क्या बढ़ाओ, मोटाई बढ़ाओ। ताप मत बढ़ाओ, लंबाई मत बढ़ाओ, मोटाई मत बढ़ाओ। ये फिजिकल कंडीशन अगर आपने इसमें नो चेंज किया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है, किया है क्या? बोलो। तो इसमें उत्पन्न जो विभवांतर होगा या फिर इनके सिरों का जो विभवांतर होगा, इसमें बहने वाली जो धारा होगी ना, उसके अनुक्रम में होगा। नहीं समझ आया क्या? मतलब कि अगर किसी भी परिपथ में अगर आपने क्या क्या नहीं बदला, लंबाई नहीं बदली, उस परिपथ का टेम्परेचर नहीं बदला, उस परिपथ की आपने मोटाई नहीं बदली, बोले कि इस तार की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, टेम्परेचर ये सब नहीं बदला आपने, तो जब आपने कोई चेंज नहीं किया तो अगर आप यहाँ का विभवांतर चेक करोगे तो उसके बहने वाली धारा के अनुक्रम में होगा। अगर धारा बढ़ेगी तो विभवांतर भी क्या होगा? क्या ये बात समझ आ रही क्या? ये किसका नियम था बच्चा? ओम का नियम। और हर जगह पे जहां पर भी अनुक्रम आप हटाते हो वहां पे क्या आता है? नियतांक आता है। तो यहाँ से अगर आप अनुक्रमानुपात हटाते हो, इक्वल लगाते हो आई के साथ में, तो एक नियतांक आएगा कौन सा? आर आएगा। क्या समझ आ रहा है क्या? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर बोले तो क्या, व्हाट इज आर? आर बोले तो यार नहीं, प्रतिरोध। प्रतिरोध बोले तो धारा के मार्ग में रुकावट ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। किसके मार्ग में रुकावट? धारा के मार्ग में क्या कहलाएगा? चलो प्रतिरोध के बारे में थोड़ा जाने। प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट किया बच्चा? आर से किया। जरा यूनिट निकालो यहाँ से। इसकी यूनिट निकालना है आपको, प्रतिरोध की यूनिट निकालनी है ना आपको। किसकी यूनिट? प्रतिरोध की यूनिट निकालनी है। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। यहां से आर को आप क्या लिख सकते हो? V अपान में आई लिख सकते हो ना। ये फार्मूला नंबर 4 था बच्चा, याद रखना। फार्मूला नंबर कौन सा था ये? 4। आर इज इक्वल टू V अपान में आई। बताओ ये V का मात्रक क्या है आपके पास? वोल्ट है ना, बोलो। और इसका मात्रक? हाँ, इसका मात्रक क्या है? एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक हुआ? प्रतिरोध का। यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर मात्रक है किसका? प्रतिरोध का। और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओम। ओम अपना यहाँ था ना, इसको नहीं है। ओम मंत्र वाला ओम नहीं, ये सिंबल बनाओगे ओम का। इसका सिंबल है ओम का। ओम का मतलब ये नहीं कि तुम लोग लगे मंत्र ये वाला पढ़ने, ये नहीं करने का। नहीं तो तुम लोगों का आजकल कुंभ लगा हुआ है ना, वहां भेज दिया जाएगा। धारा प्रवाहित नहीं है उधर, वही गया पानी वाली धारा प्रवाहित, वही गया वो घूमने के लिए। क्या समझ आ रहा है क्या इधर से? बोलो। आर। अब आर के बारे में और एक नए फॉर्मूले को चलते हैं हम लोग। ये ओम का नियम समझ में आया क्या? अगर आपने किसी परिपथ के तार जो होता है ना उसमें आपने उसकी लंबाई नहीं बढ़ाई, मोटाई नहीं बढ़ाई, और ना ही आसपास का आपने क्या बढ़ाया? टेम्परेचर चेंज किया उसका। इधर उधर टेम्परेचर में, मोटाई में, लंबाई में कोई परिवर्तन आपने नहीं किया। कुल मिलाकर आपने फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं की। और जब आपने फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं की तो उसके अंदर का जो विभवांतर होगा उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रम में होगा। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। यदि किसी, बोलो हमारे साथ साथ, यदि किसी परिपथ के भौतिक दशाओं में परिवर्तन न किया जाए, एकदम करेक्ट है, तो उसमें उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के, आगे बोलो, बहने वाली धारा के, ये तुम लोग कहानी वाला कंडीशन लेके आ रहा हो। आगे बोलो, मैं बोल रहा था, आगे बोलो, तुम लोग बोल रहे हो। अच्छा चलो देखो, आगे देखो।
प्रतिरोध की निर्भरता किसकी? ये हम लोग 5वें फार्मूले को चल रहे हैं ना। यस सर। किसकी निर्भरता? प्रतिरोध की निर्भरता। चलो, प्रतिरोध की निर्भरता हम लोग अभी चेक करेंगे क्या होती है प्रतिरोध की निर्भरता। एक्चुअली होता है ना कि जो धारा के मार्ग में रुकावट थी वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, किस वजह से वो बढ़ती है, किस वजह से वो घटती है, उसको हम बोलेंगे प्रतिरोध की निर्भरता। और देखते हैं किसकी किसके ऊपर डिपेंड है। ये हमारे पास एक वायर है, ठीक। अच्छा, मैं वायर बना रहा हूँ, बहुत मस्त वायर बनाने वाला हूँ। बेलन उलन है इसमें, ये बेलन, मैं बेलन बनाने वाला हूँ, ठीक। तू चुप रहा ना, एक्स्ट्रा समझदार क्यों बनता है। ये क्या है? बेलन। लो, मैंने वायर बना दिया। ये तार है, क्या बनाया मैंने? तार। इससे बढ़िया मैं हाथ से बना दिया होता। चलो, ये तार है, ये क्या है? तार। इस तार की लंबाई हम मान लेते, इस तार की लंबाई हम मान लेते हैं कितनी है? L। लंबाई कितनी मान ली ना? L। ऊपर से लेकर नीचे तक क्या लंबाई इसकी? अच्छा, इसका सिरा देखोगे तो सर्कल टाइप का होगा। सर्कल में आपकी त्रिज्या मिलेगी ना, इस त्रिज्या को मान लेते हैं कितनी है वो? R है। त्रिज्या कितनी है? तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। पूरा एरिया निकल आएगा ना फिर तो। और पाई आर स्क्वायर एरिया है तो इसको किससे लिखेंगे हम? ए से। तो इस ए को बोलते क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ का मतलब किसी चीज को बेड़ कर दो ऐसे, और बेड़ करके काटो, काटने के बाद साइड से देखो तो उस एरिया जो आपको दिखाई देगा उसको क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। नहीं समझ में आया क्या? जैसे कि वायर को हम यहाँ से कट कर देते हैं, कट करने के बाद इसको ऐसे सीधा करेंगे और साइड से देखेंगे तो जो एरिया आपको दिखेगा उस एरिया को क्या नाम देंगे? अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट मतलब कि बेड़ करके काट दिया आपने, काट का क्षेत्रफल। यानी कि दो चीजें आपने बताई यहाँ पे, लंबाई कितनी इसकी? L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना? A। दो चीज समझ में आया आपको? तो निर्भरता पहली है लंबाई वाली, किसके ऊपर? लंबाई। अगर लंबाई हमने बढ़ाया, बढ़ाने पर लंबाई बढ़ाएंगे, अगर तार लंबा करेंगे अगर, तो प्रतिरोध हमेशा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? लंबाई बढ़ाने पर जो आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध बोले तो R क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सेकंड कंडीशन, तो हम कह सकते हैं ना कि जो प्रतिरोध है वो किसके अनुक्रम में है? तार के लंबाई। लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। सेकंड में देखो जरा, अगर आपने इसको इक्वेशन बनाओ ना, इक्वेशन फर्स्ट, अगर हमने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाया, किसका क्षेत्रफल? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, बढ़ाने पर जब आप मोटाई बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन पास होने की कंडीशन भी बढ़ जाएगी। अगर ये वायर मान लेते हैं कि है आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, अगर आपने मोटाई बढ़ा दी तो फ्री होकर के पास होंगे अच्छे से। नहीं समझ में आया? जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बोलिए, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तभी ना। तो इलेक्ट्रॉन जितना फ्री पास होंगे उतनी ही रुकावट कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तेजी से तो इसका मतलब कि रुकावट कम है ना। अगर हमने इतना, मान लो कि ये इसी को मैंने भाई साहब को उठाया और इसमें डाल दिया, ले पीयूष बच्चा इधर से घुस, तो इधर से निकल, मुंडी की तरह घुस गया, बाकी बॉडी अटक गया। अब मैंने बोला कि नहीं पीयूष बेटा, अब की बार तेरे को इसमें डालते हैं, तो आराम से दौड़ते हुए निकल जाएगा इसमें। या फिर बाकी तुम्हारे दोस्त हैं रस्सी बांध के खींच ले जाएंगे तुमको, इसमें तो चला जाएगा क्या? रुकावट कम होगी ना, ज्यादा होगी? पतले वाले में रुकावट ज्यादा होगी। तो आप ये समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो कि अगर हमने क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन आराम से इसमें पास होंगे, यानी क्षेत्रफल बढ़ाने पर जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा? उल्टा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चा? कम हो जाएगा। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही है इसकी, ठीक। प्रतिरोध बढ़ाने, प्रतिरोध कब बढ़ेगा? क्षेत्रफल बढ़ाने प्रतिरोध कम हो जाएगा। टच कर भी रहा है, कैसे कर रहा है? कम हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? क्या कम हो जाएगा बच्चा? यानी कि हम कह सकते हैं कि जो R है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके?
1/एरिया। देखो जो डायरेक्ट होता है बढ़ाने पर बढ़ जाए तब उसको अनुक्रम में सिर्फ डायरेक्ट लिख लेंगे, हमेशा कोई बटाने लगाएंगे। जब इसके अपोजिट ये चीज आ रहा है यानी कि इसको बढ़ाने पर ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इस चीज को हम उसके बटे में लिखेंगे। क्या बात समझ आ रही है? यानी कि हम एरिया को डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। अगर एरिया बढ़ाने पर आर बढ़ जाता तो हम आर अनुक्रमानुपात ए लिख देते, लेकिन ये क्या हो रहा है, आर कम हो रहा है, तो आर हम अनुक्रम लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्या, इसको व्युत्क्रम पढ़ेंगे, ऐसे लिखेंगे। अगर कहीं भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बढ़ाने पर ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना कि इसको बढ़ाने पर ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या समझ में आ रही है? कहीं पर भी साइंस में यहाँ पे रूल याद रखना कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किया हुआ है तो उसके बढ़ाने पर वो बढ़ेगा, और बटे में किया हुआ है तब उसको बढ़ाने पर वो घटेगा। ये बात समझ आ रही है क्या? यानी कि तार को अगर आप मोटा करते हो, इसको तार को अगर आप मोटा करते हो तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। और एक बात याद रखना, जितना प्रतिरोध कम होगा धारा उतनी ही तेज बहेगी। इसीलिए टीवी बहुत दूर लगाने पर तार कैसा लगाना पड़ेगा, मोटा। समझ आ रहा है क्या? और एक बात का, इसको समीकरण कितना बना लेते हैं हम, दोनों को हम एक साथ में संयोजित करते हैं, देखो क्या बनता है। तो बनेगा आर समीकरण 1 व 2 से, किस चीज से, समीकरण 1 व 2 से। आर ये अनुक्रम का चिन्ह दोनों में तो लगा दिया, ऊपर क्या था एल, नीचे क्या था ए। अब एक बात बताना हमको, अनुक्रम हटाएंगे तो क्या आने वाला है, नेतान आएगा ना। अनुक्रम हटाएंगे तो क्या आने वाला है, नेतान। तो हटाओ अनुक्रम, तो आर इज इक्वल टू एल बाई ए, तो वही करेगा आपका नियतांक आएगा, उस नियतांक को क्या नाम देंगे, रो। नियतांक का नाम क्या देते हैं, रो। ये आपका रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है यहाँ पे, वैद्युत प्रतिरोधकता बोलते हैं इसको। रो बोले तो, रो बोले तो क्या चीज है, वैद्युत प्रतिरोधकता। कौन सी प्रतिरोधकता बच्चा, वैद्युत प्रतिरोधकता। अब यहां से ये आपको फार्मूला बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि यहां से सवालें आती हैं। एल का मतलब क्या है, तार की लंबाई। ए का मतलब क्या है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये फार्मूला नंबर कितना था बच्चा, 5 था ना। फार्मूला नंबर कितना है, मैंने क्या लिखा है, 5 ही लिखा था, उसका शकल बिगड़ गया था थोड़ा सा। ये कितना फार्मूला नंबर था, 5 था। ये याद रखोगे क्या। अच्छा, यहाँ से रो की यूनिट भी निकालनी होती है। किसकी यूनिट, रो की यूनिट निकालोगे क्या, रो की यूनिट। चलो इसको इधर से इधर करो ज्यादा। क्या है फार्मूला आपके पास, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब क्या करने वाले हो आप, यहाँ से आप रो को छोड़ोगे तो ए जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा ना, आर ए एल किस में जाएगा आपका, अपॉन में, बराबर में कितना इधर रो। अब हमको एक बात बताओ जरा, आर बोले तो प्रतिरोध, प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, ओम। ये सिंबल याद है ना। ए बोले तो एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। बटे में एल बोले तो एल क्या था, लंबाई, और लंबाई की यूनिट मीटर। तो एक एम से एक एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो रो की यूनिट आई ना वो कौन सी है बच्चा, ओम मीटर। क्या पढ़ेंगे इसको, ओम मीटर। क्या बात समझ आ रही है क्या। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि वैद्युत प्रतिरोधक की यूनिट क्या होती है। क्या बताने वाले हो, बोलो जी, ओम मीटर। कंफ्यूजन तो नहीं ना। ये जो वैद्युत प्रतिरोधकता है अलग अलग तार की अलग अलग होती है, अलग अलग तार की अलग अलग होती है। सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी है, चांदी की। उससे कम किसकी दी गई किताब में, कॉपर। कॉपर का नाम सुना तुम लोगों ने, कॉपर बोले तो हिंदी में तांबा, हिंदी में तांबा। इससे कम किसकी दी गई है, एल्यूमिनियम की। इसकी एल्यूमिनियम की दी गई है। ऐसे कम करते 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 ढेर सारी सीरीज पता है आपको, लास्ट में दी गई होगी। और सबसे कम अगर चांदी का है तो चांदी क्या होगा, सबसे अच्छा चालक होगा। सबसे अच्छा चालक कौन होगा, विद्युत का, बोलो। जिसमें रुकावट कम होगी उसमें धारा बहुत तेज बहेगी ना।
तो चांदी में बहुत तेजी से धारा प्रवाहित होती है, उसमें नुकसान नहीं होता। जितना करंट इधर से डालोगे उतना करंट उधर मिलने के चांसेस होते हैं। कम मिलता है, पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे जो अच्छी क्वालिटी देता है वो कौन देता है? चांदी। हमारे आसपास चांदी यूज क्यों नहीं किया जाता? चोरी हो जाएगा, महंगा है। लैब में बनाया जाता है तो बनाया जाता है उससे, किसके? चांदी बनाया जाता है। ठीक है ना? इधर नाइक्रोम के जाओगे तो बीच में मिलेगा एबोनाइट, सबसे लास्ट में दिखेगा आपको। एबोनाइट का बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है, उसमें आपका कुछ प्रभावित होने वाला नहीं है। किसमें? एबोनाइट में। कागज में प्रभावित होगा कि विद्युत? प्लास्टिक में तुम लोग कर सकते हो, 10 वाले हो ना, 10 वाले कुछ भी कर सकते हैं भाई। 10 वाले हैं, ये इतने मत वाले हैं क्योंकि ये हरिवंश राय बच्चन का वो पढ़ के आते हैं, क्या? मधुशाला पढ़ते हैं ना, पा जाएंगे मधुशाला। शांत हो जाने का। चलो अगला देखो, क्या फार्मूला होगा बच्चा? 5। अब हम आ जाएंगे किस फार्मूले में? फार्मूला नंबर 6 नंबर में फार्मूले में क्या है? समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। प्रतिरोध आप जान गए हो, प्रतिरोध जाने ना। अब हम कौन सा चीज जानने वाले हैं? सबसे पहले तुम लोग ये जानो कि समांतर क्रम किसको बोलते हैं और श्रेणी क्रम किसको बोलते हैं। ठीक है ना? समांतर क्रम का मतलब ये होता है कि एक तार गई है और एक पॉइंट से ढेर सारे अलग अलग वायर आपको निकले हुए नजर आएंगे। समझ आ रहा है ना? बोलो बच्चा। आपको अलग अलग चीजें नजर आएंगी मिली हुई, तो यहाँ पे समझ लोगे कि ये क्रम कौन सा बताता है। बोलो, ये क्रम कौन सा है? समांतर क्रम। मैंने वाकई बहुत बेहुदा डायग्राम बनाया ना? वाह, किसने किसने सपोर्ट किया? यही बताओ। बेटा देखो, चलो मैं दोबारा बना लेता हूँ ना, चाक नहीं खत्म लीजिए सर जी। क्या ले लें? प्रतिरोध उठा ले क्या? इसमें प्रतिरोध का ऑप्शन ही नहीं है, ये तो उठा ही सकते हैं ना। लो बना लिया प्रतिरोध। अब ठीक है ना? अब देखो मैं यहाँ से आराम से धीरे से वो मिटा लूंगा। अब यहाँ पे क्या लगा लूंगा? अपना प्लस माइनस की बैटरी का था, प्लस बैटरी, प्लस माइनस बोले तो बैटरी। अब इतना दूर मैं मिटा लेता हूँ और यहाँ पे क्या जोड़ूंगा मैं? अपना ढेर सारा प्रतिरोध। एक तो प्रतिरोध ऐसे जुड़ेगा ना, बोलो, एक तो ऊपर से जाएगा, यहाँ पर जुड़ेगा प्रतिरोध, जुड़ेगा ना बच्चा। एक तो नीचे से, फिर से मैं खराब बना दिया का जी। सही है। तुम लोग को लगता है कि मैं दोबारा बनाने वाला हूँ? नहीं, एक बार बना दिया बहुत है। मान लेते हैं यहाँ पे प्रतिरोध R1, यहाँ पर R2, यहाँ पे R3 जुड़ा हुआ है। यहाँ पे विभवांतर इसका V है। मान लेते हैं पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट। अब सुनो जरा, जब प्रतिरोध ऐसे लगे हों, यहाँ पर भी मुझे बनाना पड़ेगा, मैं हाथ से बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। हाथ किस दिन काम आएंगे? बोलो तो, हाथ किस दिन काम आएंगे? खाने के। एक यहाँ पर प्रतिरोध लगाया, अगला यहाँ पे लगा दिया, अगला यहाँ पे लगा दिया, तो ये जो क्रम बनता है ना, इस क्रम को क्या बोलते हैं? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लगातार लगा हो तो इस क्रम को क्या बोलेंगे हम लोग? श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में 2 बातें तुम लोग अच्छा समझना है। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में 2 बातें सही समझना। इसमें हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव और करंट फ्लो होगा ना। अब स्पेशल बातें क्या है ये समझ गए? ये कौन सा क्रम? ये वाला श्रेणी। अब जो समांतर क्रम है, समांतर क्रम में एक पॉइंट से निकली है, ये तार गया है, दूसरे पॉइंट पे ऐड हुआ है, ये भी तो वहीं से निकला वहीं ऐड हुआ है ना, ये तीसरा भी वहीं से निकला और वहीं ऐड हुआ है। यानी कि ये तीनों जो वायर दिख रहे हैं आपको, जिसमें कि R1, R2 और R3 3 चीजें लगी हुई हैं, यहां से निकलने के बाद तीनों ही एक ही जगह पे मिलती हैं वापस आकर के। एक जगह से निकलना, एक जगह पे मिलना। अगर सीधी बात करें कि यहाँ से एक पाइप में पानी प्रवाहित हो रहा है, एक पाइप में क्या प्रवाहित हो रहा है? पानी। इसमें पानी नहीं प्रवाहित हो रहा, क्या प्रवाहित हो रहा है बच्चा? विद्युत धारा। तो वो सब उसके 3 पार्ट हो गए ना यहाँ पे।
तो यहाँ पर कुछ धारा होगा I1, यहाँ पे I2, यहाँ पर धारा I3। अलग अलग धाराएं हो गई ना? और यहाँ से वापस से वही धाराएं निकल के आएंगी कि नहीं आएंगी? तीनों मिल जाएंगी तो वापस से यहाँ पर धारा कौन सी बन जाएगी? I बन जाएगी। बन जाएगी ना? तो बच्चा जहां से स्टार्ट हुआ जहां पे बंद हुआ, इनके बीच का विभवांतर तो V ही होगा ना? क्यों V होगा? क्योंकि जहां से मिल रही है वहीं पे क्या हो रही है? वहीं पे नहीं बंद हो रही है। एक जगह पे मिल रही है और एक जगह पे स्टार्ट यहीं से हुआ था ना इनका, यहाँ पर क्लोज हो रही है। तो सब जगह इसका भी विभवांतर, इसका तीनों का विभवांतर क्या होगा? V होगा। यानी कि समांतर क्रम में कौन सा चीज चेंज नहीं होगा? V नहीं बदलेगा, V नहीं बदलेगा। अरे बदलने का मतलब तो यहीं पे, अगर यहाँ पे अलग से लग जाएगा तब तो चेंज हो ही जाएगा। समांतर क्रम में क्या नहीं बदलता? अब यहाँ पे देखो, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है। ये तीनों अलग अलग पॉइंट के बीच में लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर विभवांतर अलग अलग होगा। इसका V1, इसका V2 और इसका V3। इसका V1, उसका V2, इसका V3। अब हमको जरा बताना, यहां से जो विद्युत धारा I आ रही है, यहां पर भी तो वही जाएगी, यहाँ पर भी वही जाएगी, सब जगह पे वही प्रवाहित होगी ना। कौन यस बोल रहा है जी? ठीक बच्चा, सब जगह पे करंट कौन सा जा रहा है? बोलो नहीं करेगा। करंट कौन सा प्रवाहित हो रहा है सब जगह पे? I। यानी कि श्रेणी क्रम में धारा का मान हर जगह पे क्या रहेगा? इक्वल होगा। बात समझ में आ रही क्या? दो बातें दिमाग में नोट करो कि समांतर क्रम में कौन सा चीज इक्वल होता है? विभवांतर इक्वल होगा हर जगह पे। और श्रेणी क्रम में क्या इक्वल होता है? धारा। हर जगह पे वही पड़ती है। यहाँ पर R1, R2 और R3 तीनों का विभवांतर कितना? V। यहाँ पर इन तीनों R1, R2 और R3 का विभवांतर V1, V2 और V3 अलग अलग है। यहाँ पे सबकी धाराएं अलग थी, यहाँ सबकी धाराएं सेम है। क्या बात समझ आ रही क्या? प्रतिरोधों का जब संयोजन करेंगे हम, किसका संयोजन? तो प्रतिरोधों का संयोजन को हम लोग क्या नाम देते हैं निकाल करके? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे जब निकालना होगा किस क्रम का? समांतर क्रम का। तो हम 1 बटे करके निकालते हैं। इसका डेरिवेशन भी आता है, मैं इस फॉर्मूले पे जिक्र कर रहा हूँ, तो इसका डेरिवेशन भी आता है। डेरिवेशन कर लें क्या? डेरिवेशन करोगे? चलो कर लेते हैं। तुल्य प्रतिरोध किस क्रम का? समांतर क्रम का ना। विजिबल है इतने पे? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? कितने पर दिख रहा है? चलो एक बात बताओ, यहाँ पर ओम का नियम लागू हो सकता है? यहाँ पर भी ओम का नियम लागू हो सकता है, यहाँ पर भी। यानी कि पहले तार में, दूसरे तार में और तीसरे तार में। तो हम लिखेंगे पहले तार, इसको पहला तार मानते हैं, ठीक है ना? पहले तार में। ये तो हमको बोर्ड ने परेशान कर दिया। डाटा स्लो नहीं होता कि हर वक्त मोबाइल का जिक्र कहा करता है। लॉक हो गए, कहीं मक्खियों की बैठेगी। राम सर्वर चल रहा है सर, स्क्रीन पे देखिए उसके नीचे। अच्छा सर्वर चल रहा है। होल्ड करना बच्चा, अभी चेंज होगा। ये अपने से लोड कर रहा है, इसको कर ले तो कर ले। कर लिया ना लोड? अब तो मिट जाना चाहिए। ये देखो क्या लोड किया इसने, लगता है बोर्ड मैंने बहुत बड़ा कर दिया, बहुत ढेर सारा पढ़ा दिया ना इस पे। पहले तार में, पहले तार में ओम का नियम लगा जरा। अच्छा एक बात बताओ, ये I1, I2, I3 जोड़ करके तो I ही होना है ना पूरा? बोलो। तो I1 बराबर V अपान में R1 होगा फार्मूला पहले तार के लिए। ओम का नियम याद होना चाहिए। बोलो बच्चा। I2 बराबर V बटे में R2 और I3 बराबर ये I बड़ा कैसे हो गया? वैसे I सबका बड़ा ही लिखना तुम लोगों को। I सबका क्या लिखना है? I1, I2, I3 बराबर में V अपॉन में R3। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अच्छा अगर हम मान लेते हैं कि पूरे का धारा I ही माने है ना,
पूरे का धारा I है, पूरे का विभवांतर कितना है V, और पूरे का प्रतिरोध हमने मान लिया, माना पूरे परिपथ का, इसका पूरे परिपथ का कौन सा प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, यहीं पर रख लेते हैं, तुल्य प्रतिरोध कितना मानते हैं हम R। तब पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना माना हमने R, तब हम क्या लिख सकते हैं कि I बराबर में V अपान में कितना होगा R होगा, क्योंकि पूरे परिपथ में कितनी धारा है I और विभवांतर कितना है V। तो ये जो I है इन तीनों के I के एडिशन के बराबर होगा, यानी कि I बराबर कितना, इसमें बहने वाली धारा I बराबर इन तीनों धाराओं का योग ही तो होगा भाई। I ही जा रही थी यहाँ पे, इस धारा के कितने रूप हो गए यहाँ पे, 3 I1 I2 और I3, यही तीन हुआ ना, और ये तीनों मिलकर फिर से क्या बन जाएंगे I1 हो जाएंगे, यानी कि I बराबर हम लिख सकते हैं I1 प्लस में I2 प्लस में I3, लिख लेंगे ना यहाँ पे। तो बोलो I बराबर कितना आया इधर, ये फार्मूला सेट कर ले, I के वैल्यू रख लो यहीं पे, I की वैल्यू कितनी V अपान में R, I1 की वैल्यू V अपान में R1, इसकी V अपान में R2, और यहाँ पर V अपान में I3। तुम लोग सही हो, मैं गलत था ना, बोलो हाँ, बोल दे तुम मास्टर के बराबर ही। हाँ चलो, ये किस समीकरण से हुआ, इसको समीकरण नंबर कितना बना दो बच्चा 4, और इसको कहाँ से लिखोगे, समीकरण यहाँ से, समीकरण 1 2 3 व 4 से V कॉमन हो जाएगा क्या यहाँ पे, V कॉमन हो जाएगा, बोलो अगर V कॉमन हो जाए तो काम बन जाए अपना। चलो V कॉमन हुआ तो V अपान में R यहाँ पर रहने देते हैं, V कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा 1 में R1 प्लस में 1 में R2, यही बनेगा ना। जहां से हम बोर्ड लाए हैं, हमको लगता है कि मैं यूसुफ पे जाऊंगा उसके साथ, अगर वो जीत गया तो फिर तुम लोग पाओगे नहीं हमको। V भी कैंसिल हो गया ना दोनों साइड में, 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस में 1 में। यहाँ से सवाल जरूर आएंगे बच्चा, याद रखना इस फार्मूले पे। ये फार्मूला नंबर कौन सा हुआ, कट हो गया था 5, ये 6 नंबर का। आप चलो आगे देखते हैं श्रेणी क्रम का, ये किस क्रम का था, तुल्य प्रतिरोध R। तुम लोगों को एलसीएम वगैरह आता है ना इधर, लेके एलसीएम ऐड करना होता है, ठीक। बच्चा इधर देखो, अभी इधर बोर्ड पे श्रेणी क्रम में एक बात बताओ, यहाँ पर V1 का मान कितना होगा, डायरेक्ट हम करते हैं, तुम लोग अपना हिंदी लिखते पढ़ते रहना। V1 का मान, ओम का नियम लगाओगे यहाँ पे, बोलो I इंटू में R1। V2 का मान अभी जोड़ना नहीं, अलग अलग निकाल के जोड़ते हैं। V1 निकाला, V2 निकालो I R2, V3 निकालो I R3। अब पूरे का हम विभवांतर V मान लेते हैं, माना पूरे का, पूरे बोले तो पूरे परिपथ का विभवांतर कितना, विभवांतर, विभवांतर कैसा है, पूरे परिपथ का विभवांतर V है, तब V बराबर कितना होगा I इंटू R। पूरे परिपथ का विभवांतर V, और साथ में यहाँ पे एक और चीज ले लेते हैं, तथा तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना मानोगे यहाँ पे, बोलो R है, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध कितना माना मैंने, R है, तब V बराबर कितना IR। समीकरण ये कितना, 1 ये 2 ये 3 और ये, बोलो तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, समीकरण 1 2 3 व 4 से, चारों समीकरण से हम क्या क्या दर्शाने वाले हैं यहाँ पे, बताओ जरा हमको। ये जो V होगा इन तीनों के जोड़ के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, V बराबर में V1 प्लस में V2 प्लस में V3। अच्छा और होंगे तो और भी लिख सकते हैं जी, प्लस करके डॉट जितने होंगे ना उतना लिख सकते हैं, लेकिन इसको भी यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर प्लस करके डॉट रहेगा आपका, ठीक है।
डॉट 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 इक्वल टू वाला होता है। जितने होंगे उतना ऐड कर सकते हो बटे करके। चौथा वाला चौथा लिख लोगे। यहाँ पर देखो b का मान कितना है आपके पास, i इंटू में r, और इधर इसका मान i इंटू में r1, i इंटू में r2 और प्लस में i इंटू में r3। बड़ा जल्दी आ रहा है। i इंटू में कितना r3। क्या कॉमन होगा i यार दोनों कॉमन कैसे है, i ही कॉमन होगा ना, बोल रहा है कि दोनों होगा। r1 प्लस में r2 प्लस में r3 होगा कि नहीं होगा, कटेगा ये, बोलो का आएगा, ये तो लाइन आया भाई। चलो तो क्या निकल के आएगा बच्चे, बताओ जरा हमको। तो यहाँ पे आएगा r इज इक्वल टू r1 प्लस में r2 प्लस में r3। अगर हमारे पास और भी प्रतिरोध जुड़े हैं तो हम प्लस करके क्या लिख सकते हैं, ये देखो हमारा डॉट कुछ गड़बड़ सा हो रहा है। ये फार्मूला नंबर कौन सा बच्चा, बोलो, फार्मूला नंबर 7 था ना, ये फार्मूला नंबर 7 था। ये समांतर क्रम का संयोजन है और ये श्रेणी क्रम का संयोजन। क्या फार्मूला हो गए, 7। टाइम लग रहा है फार्मूला होने में। चलो चलो 8वें फार्मूले पे चलते हैं। फार्मूला किंग है ये चैप्टर, तुम लोग गोटियां खेलोगे इतना अच्छे इसमें निकल आएंगे। तुल्य प्रतिरोध ऐसे निकालने के लिए देगा, एक मिक्स डायग्राम दे देगा और बोलेगा कि सवाल लगाओ, यहाँ से लगाना पड़ेगा। सवाल नंबर नहीं, फार्मूला नंबर 8। फार्मूला नंबर 8 जो है ना वो पावर वाली चीजें आ गई है यहाँ पे। कौन सी चीजें, पावर। अब थोड़ा सा सूत्र में खेलना आप लोग, ठीक, सूत्र खेलेंगे ना। पावर का फार्मूला नॉर्मल होता है वर्क अपान में टाइम। कार्य बराबर, कार्य नहीं, सामर्थ्य है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्षमता या फिर सामर्थ्य या फिर जो दिखाते रहते हो हमेशा, ये तीनों एक ही चीज होगा ना बच्चा। एक और इसका है, क्या बोलते हैं इसको, शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं ना शक्तिमान। पहले आता था ना शक्तिमान। सुनो पावर की यूनिट बताओ, वर्क की यूनिट क्या, जूल, टाइम की, तो जूल प्रति सेकंड किसकी यूनिट है, पावर की। इसी का क्या लगाते हैं हम लोग, इसका वाट नहीं लगाते पार्टी, इसको वाट बोलते हैं। एक्चुअली जेम्स वाट जो भाग के इंजन को देते हैं ना, उन्हीं के नाम पे रखा गया। इसको वाट नहीं लगाते, इसी को क्या बोलते हैं, डब्लू लिखेंगे ना, इसको क्या लिखेंगे, समझ आ रहा है क्या, बड़ा वाला डब्लू। अब सुनो, अब इसको हम लेके आते हैं इस फार्मूले में। जरा आप देखो यहाँ पे फार्मूला निकालो इधर से। आपने V बराबर W बटे में Q पढ़ा था, तो W बराबर V उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो V इंटू में Q होगा क्या। तो W को हम रिप्लेस करेंगे थोड़ा सा, किससे रिप्लेस करेंगे बच्चा, V इंटू Q से करेंगे ना। तो पावर बराबर कितना हो जाएगा, V इंटू Q बटे में कितना, T। W रिप्लेस कर दिया यहाँ से, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि W इज इक्वल टू V इंटू Q होता है ऐसे, इस वजह से हमने रिप्लेस किया। आगे और रिप्लेस करते हैं, P बराबर V। अब जरा हमको तो ना Q बटे में T क्या पड़ा हुआ, बोलो है ना, Q बटे में T इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ रखा है, I। इस वजह से आपने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, I लिखेंगे। तो ये पावर का फर्स्ट फार्मूला हो गया बच्चा। पावर इज इक्वल टू ये विभवांतर और मल्टीप्लाई बाई, बोलो आई, बोलो तो करंट ना आपका। तो एक फार्मूला तैयार हुआ क्या, बोलो। चलो ये 8वें का पहला फार्मूला था या फिर क वाला फार्मूला था, ठीक। अब 8वें में ही एक फार्मूला और है, कौन सा, क वाला। इसको जरा चेंज करो। V बराबर क्या लिख सकते हो आप, V इज इक्वल टू आप लिख सकते हो I इंटू में R, अभी पढ़ा ना आपने, बोलो बच्चा। V इज इक्वल टू I इंटू में R। तो यहाँ पे पावर बराबर आप क्या लिख सकते हो, V को चेंज करो I इंटू R में, और ये I पहले से है तो 2 बार हो गया ना इधर, I इंटू I, तो P बराबर कितना हुआ, I स्क्वायर इंटू में। फार्मूले से क्वेश्चन आता है बच्चा, किससे क्वेश्चन आता है,
फार्मूले से पूछ देगा कि इसमें पावर का फार्मूला कौन सा नहीं है, आई इंटू आई, आई स्क्वायर इंटू में कितना 8। तो ये फार्मूला नंबर कौन सा हो गया बच्चा, 8 का ख वाला। और आगे चलते हैं, और एक फार्मूला देखना हमको। 8वें में ही एक फार्मूला और आएगा, कौन सा, ग नंबर का आएगा ना। एक बात बताओ जरा हमको, आपने ये चीज तो पढ़ लिया, क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते थे क्या? ऐसे कि हमने यहाँ पर v बराबर आई इंटू आर लिखा, तो हम आई को भी तो चेंज कर सकते थे, बोलो। जैसे कि यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो, ये देखो p बराबर v इंटू आई है ना, बोलो। तो हम आई को भी तो चेंज कर सकते थे, चेंज कर सकते थे ना, या फिर यहीं से चेंज कर लो, डायरेक्ट यहीं चेंज करो। हम लिखते हैं p बराबर में आई चेंज करो, तो आई बराबर क्या है, आई बराबर v अपान में आर होता है ना बच्चा, नहीं पढ़े क्या? आई बराबर v अपान में ओम वाले नियम में था ना बच्चा, ये पक्षांतर करो, आई इधर आएगा तो बटन होगा, तो आई बराबर v अपान में आर। तो इसको चेंज करो, तो आई की जगह रखेंगे v अपान में, नहीं समझ पा रहे हो क्या? इस आई को चेंज किया किससे, v अपान होता है ना, नहीं होता क्या? v इज इक्वल टू आई इंटू आर पढ़े हो, तो यहाँ से आई का मान निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, ये नहीं आ रहा, तो आई को हम रिप्लेस कर रहे हैं ना, फिर यहाँ से v स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर इंटू में कितना आर, तो एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। तो p इज इक्वल टू कितना बनेगा बच्चा, v स्क्वायर अपान में आर। ये फार्मूला नंबर 8 का पावर कितने फार्मूले हो गए, 3 हो गया ना, नहीं हुआ क्या जी? चलो ठीक। अब पावर की यूनिट सबकी वाट लगा रहा है इधर, सबके क्या लगाओगे, वाट लगाओगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम 1000 वाट इकट्ठा कर दिए, 1000 वाट इकट्ठा कर दिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम, किलो वाट। इसको क्या बोलेंगे, क्या समझ में आ रहा है क्या? किलो वाट बोले तो बैठो वाट, 1000 वाट इकट्ठा करके क्या बनता है, तो किलो वाट बनता है। क्यों सॉल्व बढ़िया नहीं आ रही, बोलो क्या सर? ये वाट, पड़ोसी ने वाट को नहीं लगाया तुम्हारा, स्वाति खुशी के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ ना? नो सर। अब ठीक है, देखो इधर, चलो 1000 वाट इकट्ठा कर देंगे तो 1 किलो वाट, और अगर आपने 746 वाट इकट्ठा कर दिया, ये घोड़े की पावर है भाई साहब, घोड़े की पावर बोले तो HP, यानी कि 1 HP का कितना है पावर, 746 वाट, और 1 किलो वाट में कितना वाट, ये दोनों बातें समझ आ रही हैं, बोलो हाँ ना, ठीक। चलो आ जाओ, अब काम की बात करते हैं। किसकी बात, अभी तक बिना काम में क्या हो रहा था कुछ, अब वो वाले काम नहीं, एक्चुअली वाले इस फार्मूले के अंदर जो काम होता है ना, उसकी बात करेंगे। किसकी, किए गए कार्य की। अच्छा जैसे आपने फार्मूला पढ़ा, जैसे नॉर्मल देखो, पावर इज इक्वल टू वर्क अपान में टाइम होता है, तो वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। यानी कि पावर के फार्मूले में अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके फार्मूले में, पावर के फार्मूले में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम का, तो क्या हो जाएगा, वर्क निकल आएगा ना, बोलो बच्चा लोग। तो हम फार्मूला पढ़ते हैं यहाँ से, कार्य का फार्मूला, वर्क बराबर पावर का फार्मूला, पहले तो वही फर्स्ट वाला कर लो, वर्क इज इक्वल टू पावर और मल्टीप्लाई बाई टाइम, ये एक फार्मूला है। अब इसी के अनुसार आप चेंज करते रहो, W बराबर यहाँ से V है, इंटू में I है, और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो आप, इसका मल्टीप्लाई किसका करो, टाइम का मल्टीप्लाई कर दो। एक फार्मूला बन गया क्या इसका, बोलो। यस सर। नहीं बना क्या, बना। तुम लोग बोलो गड़बड़ हो गया सर, गड़बड़ हुआ क्या ये, एक फार्मूला यहाँ बनेगा, फिर यहाँ पर बनाएंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे, तीन तो सही है ना, तीन तो बनेगा, तीन तो है, बोलो अच्छा। यस सर। देख, तो यहाँ पे वर्क बराबर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाई टी, यहाँ से W बराबर कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में आर मल्टीप्लाई बाई एल।
दिमाग में खराब है क्या? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये ही बनाया था सर जी, फिर उसने पटरी जोड़ दी, हो गया ना काम। तो W बराबर V स्क्वायर अपान R मल्टीप्लाई बाई T, हो गया ना ये? बोलो जी। यस सर। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये V स्क्वायर अपान R क्या है, बोलो? ये वाट है ना, और ये क्या है, सेकंड है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाट सेकंड क्या है, तो बोलोगे ये किसका मात्रक है बच्चा? कार्य का। कभी कभी ये पूछ लेगा तो क्या करोगे, बोलो? वाट गुणते सेकंड किसका मात्रक है ये? बता लोगे? कौन सा चीज? वाट सेकंड किसका मात्रक? हो जाएगा ना? अच्छा वाट को हम चेंज करते हैं जरा बच्चा, ये जो वाट है, वाट को किस में चेंज कर लो? किलोवाट में। इसको किलो वाट में, और सेकंड को किस में चेंज कर लो? घंटे में। घंटे बोलना बेकार लग रहा है, घंटा किसमें चेंज कर लिया? किलो। अच्छा वाट सेकंड ये कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक बच्चा क्या? जूल ना, बोलो? तो ये किलो बोले तो 1000, और घंटे बोले तो कितने सेकंड? 3600, हो गया ना? तो बताओ ये कितना होगा बच्चा? 3 6 कई जीरो है आपके पास? 5, तो गुणे कर ले? नहीं, बना ही लो। कैसे बनाया? 0, ठीक है ना? 1 किलोवाट को KW और घंटे को क्या लिखेंगे? H। तो 1 किलोवाट घंटे बराबर इतना जूल, पॉइंट में लिखेंगे तो 3.6। कै पॉइंट गिना? 1 2 3 4 5 6, तो मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितना? 6 जूल, JOULE। कितना जूल होगा? कितने में? 1 किलोवाट। एक और बात बताऊं तुम लोग मजे की, इस 1 किलोवाट घंटा को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं, पता है क्या? चलो हम पता हो गया। इतना जूल बराबर कितना यूनिट? घरवा दोरवा पे नापने के लिए आते हैं बिजली वाले, क्या नापते हैं वो लोग? यूनिट में नापते हैं ना बिजली। पैसा मांगते हैं, हमें तो मांगे थे 1,40,000 48,000। यूनिट नहीं, पैसा नहीं देना पड़ता, सरकारी चोरी नहीं करता ना बच्चा। ये समझ में आ रहा है क्या? सुनो, कभी कभी अब कार्य में, किसमें? कार्य में बच्चा सुनो जरा, एक कार्य है, कार्य की यूनिट क्या मिलती है आपको? जूल। एक चीज शब्द यहाँ पे उष्मा आपको समझ में आएगा, उष्मा की यूनिट क्या मिलेगी आपको? कैलोरी। जूल भी होता है, इसमें बोला नहीं होता। इसमें बड़गर कौन सा है, बड़ा कौन सा है? कैलोरी बड़ा है, जूल क्या है? तो 1 कैलोरी में अगर जूलों की संख्या की बात करें तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। समझ में आ रहा है क्या? तो हमारे पास कार्य जो भी फार्मूला दिख रहे हैं, तो कार्य में अगर हम 4.2 से डिवाइड करते हैं कार्य की चीजों में, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं बच्चा? H बोले तो उष्मा, H बोले तो क्या लिख सकते हैं? नहीं समझ पाए हो क्या? मेरे समझाने का मतलब था, कार्य की यूनिट डायरेक्ट आप क्या लिखते हो? जूल। अगर हम उष्मा लिख रहे हैं H, W से किसमें चेंज कर रहे हैं हम? H में, तो जूल से हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा? कैलोरी में चेंज करना पड़ेगा। और जूल कैलोरी में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करना है? 4.2 से। तो हमारे पास जितने फार्मूले थे ना इस साइड में, ये फार्मूला में सेट किया था ना 3 को, कौन सा? तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? H बराबर VIT डिविजिबल 4.2। यहाँ पर भी लिख सकते हो H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T बटे में कितना हो जाएगा ना? यहाँ पर भी V स्क्वायर अपॉन में R मल्टीप्लाई बाई T, और यही तो किससे डिवाइड कर लो? 4.2 से। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका H का फार्मूला। क्या ये बातें समझ आ रही है क्या? बोलो क्या समझे? चलो पक्का समझ गए हो ना? फार्मूला आपका क्या हो गया बच्चा? चुप गया। फार्मूला क्या हो गया? चुप गया। ये वाला जरूर याद रखना, बिजली वाले ये नापने के लिए आता है 1 किलोवाट घंटा। समझ आ रहा नहीं है? एचपी भी याद रखना है। समझदार उठ गया,
ये पार्ट क्या हो गया बच्चा, धीरे धीरे आपका फार्मूले को लेकर के समाप्त हुआ है। किसको लेकर के? अब अगली बार हम क्या कराएंगे आपसे? सवाल। तब तक के लिए डन डन डन।